जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरीकृत जीवनधर चरित्र अपर नाम क्षत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। उसके प्रथम लंब के 57 श्लोक तक हमने कल तक चर्चा कर ली थी, जिसके अंतिम श्लोक में सत्येंद्र राजा का वैराग्य जागृत हो गया था, क्योंकि रानी विजया जो थी वो मूर्छित हो गई थी। तो उनको देख के राजा सत्येंद्र का वैराग्य नहीं, तत्व ज्ञान जागृत हो गया था। आज से हमको 58वां श्लोक से शुरुआत करनी है। पेज नंबर 80 पे है ये। पुण्य समाप्त होने पर पाप का उदय। शोकेनालम पुण्यानां पापम किम न फलप्रदम दीपनाशो तमो राशिः किमाह्वानमपेक्षते। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ पढ़ते हैं हम लोग। राजा कहने लगे शोक नहीं करना चाहिए। पुण्य रहित पापी पुरुषों का पाप क्या फल देने वाला नहीं होता, फलदायी होता ही है। क्या कह रहे हैं राजा? संबोधन ये कर रहे हैं कि जिसका पुण्य समाप्त हो गया हो, पुण्य जितना आपने संचित किया हुआ था वो सारा समाप्त हो गया हो, तब उनका जब पाप का उदय आएगा तो क्या पाप फल नहीं देगा? पहले पुण्य का फल था तब तो कोई शिकायत नहीं कर रहा था, तो अब पाप का फल है तो फिर क्यों अपने उसमें फालतू में शोक मग्न होना। अत्र नीति। क्या दीपक के बुझ जाने से अंधकार की पंक्ति आमंत्रण की अपेक्षा करती है? अपेक्षा नहीं करती, स्वयं ही आ जाती है। देखिए, रूम में रोशनी जल रही है, दीपक की रोशनी समझो या ट्यूबलाइट की रोशनी जल रही है समझो, या किसी की भी रोशनी समझो, जैसे ही वो रोशनी समाप्त हो जाएगी तो क्या अंधकार अलग से थोड़ी देर बाद आएगा या उसको आमंत्रण देना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा? नहीं, वैसे ही वो स्वप्न बिना निमंत्रण के ही आ जाएगा। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। राजा सत्येंद्र गर्भवती एवं अत्यंत भयभीत रानी विजया को समझाते हैं, हे प्राण प्रिय विजया, अब शोक से बस हो। शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। पुण्यहीन मनुष्य का पापोदय क्या उसे फल नहीं देगा? अवश्य देगा। दीपक बुझ जाने पर अंधकार का समूह कमरे में आने के लिए क्या निमंत्रण की अपेक्षा रखता है? नहीं, वह स्वयमेव ही कमरे में फैल जाता है। देखिए यहाँ पे रानी विजया जो थी वो शोक से बेहोश हो गई थी। पिछले 2 श्लोक पहले हम लोगों ने देखा था। तो राजा सत्येंद्र उनको समझाते हैं कि हे प्राण प्रिय विजया, तुम बेकार में शोक कर रही हो, शोक करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपने अभी तक पुण्य का उदय था इसलिए अपने को ये राज्य पाठ सब मिल रहा था, अभी अपना पुण्य समाप्त हो गया, पुण्यहीन हो गया है, तो पाप कर्म का उदय अभी स्वाभाविक है कि वो अपना भी फल देगा, पाप का भी फल अपने को सहज ही मिलेगा। उसके लिए राजा सत्येंद्र ने यही एग्जाम्पल दिया कि दीपक बुझ गया, अगर कमरे में दीपक जल रहा था और वो दीपक बुझ गया तो अंधेरा किसी के निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करता, वो स्वयं में भी कमरे में फैल जाता है अंधकार। विशेषार्थ। राजा सत्येंद्र रानी विजया को समझाते हैं, हमने अब तक इस जीवन में पूर्व जन्मकृत पुण्य का फल भोगते हुए पापार्जन ही तो किया है। क्या कर रहे थे? ना भगवान के दर्शन किए, ना तत्वज्ञान का विचार किया, ना जिनवाणी का श्रवण किया, ना मुनिराजों के दर्शन वगैरह किए, पूजन वगैरह कुछ नहीं की। पुण्य था पूर्व जन्मकृत, वो अब उसका फल मिल रहा था और उसमें विषयासक्त होकर पाप का अर्जन कर रहे थे। अतः पुण्य का नाश होना और पाप का उदय आना स्वाभाविक ही है। हम पाप के उदय से आने वाली प्रतिकूलताओं को पुण्य के सद्भाव बिना कैसे टाल सकते हैं? देखिए, जब तक पुण्य का सद्भाव है तब तक पाप के उदय में आने वाली प्रतिकूलताओं को हम सहन कर सकते हैं, लेकिन अब पुण्य भी समाप्त हो गया अपना,
तो पाप के उदय में आने वाली प्रतिकूलताओं को टालना लगभग असंभव है, इसलिए शोक करना निष्फल है। इतना ही नहीं, शोक आगामी पाप बंध का कारण है, अतः शोक छोड़ना ही हितकारक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। आपका पुण्य का उदय चल रहा है, आपको बहुत सारी अनुकूलताएं मिली हुई है, अच्छा घर मिला हुआ, अच्छा परिवार मिला हुआ, विषय भोग की सारी वस्तुएं आपको मिली हुई है। अब आप उनको भोगने में आसक्त हैं, पूरी तरह से उनमें संलग्न हुए हैं। आप कोई भी नया पुण्य कमाने की कोई कोशिश आपकी तरफ से नहीं हो रही है, तो वो पुण्य तो धीरे धीरे समाप्त होगा। जब पुण्य समाप्त होगा, जब वो पुण्य का उदय समाप्त होगा, तब पाप का उदय सहज ही आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बताया कि दीपक के बुझने पर अंधकार सहज ही आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात इसमें ये बात बता रहे हैं कि शोक करना, तो पाप के उदय में शोक करना निष्फल है, बहुत अनर्थकारी है, क्योंकि शोक फिर से आगामी पाप बंध का कारण बनेगा। हम शोक करेंगे, उससे क्या होगा? ना तो उस पाप के उदय को हम उस समय भोग पाएंगे, और शोक कर रहे हैं तो उल्टा फ्यूचर के लिए हम आगे और पाप बंद कर रहे हैं, तो आगे शोक आगामी पाप बंद का कारण बनेगा। अतः शोक छोड़ देना ही हितकारक है। अगला श्लोक देखते हैं 59 नंबर का, पेज नंबर 81 पे। धनादि भोग्य वस्तुओं की स्वाभाविक क्षणभंगुरता, यौवनम च शरीरम च संपच्च व्यतिनादितम, जल बुद्बुद नित्यत्वे चित्रियान हितक्षये। जल के बुदबुदे के समान ये सारी वस्तुएं हैं। इस चीज़ का हमको निर्णय कर लेना चाहिए। कौन सी वस्तुएं हैं? अन्वयार्थ में बताया है, यौवन और शरीर और धन ये सब नाश को प्राप्त होते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। पानी के बुलबुले के बहुत देर तक ठहरने में आश्चर्य है, निश्चय से उसके नाश होने में कोई आश्चर्य नहीं। पानी हमने गर्म किया, उबालने में रखा हुआ है, तो बहुत गर्म पानी उबला हुआ, बहुत बुलबुले उसमें उड़ रहे हैं, तो क्या वो उड़ते ही रहेंगे? कभी ना कभी तो पानी शांत होगा और वो बुलबुले भी शांत हो जाएंगे। उसी तरह यौवन, ये शरीर और धन और आसपास की इससे लगती हुई जितनी चीज़ें आपको लगाना है, समझने के लिए आप लगा सकते हैं, ये सब नियम से नाश को प्राप्त होने वाली है। नाश को प्राप्त नहीं हो तो उसमें आश्चर्य है। ये अगर नाश को प्राप्त हो जाए तो उसमें कैसा आश्चर्य है? उसके नाश होने में कोई आश्चर्य नहीं है। सरलार्थ, यौवन, शरीर, धन संपत्ति आदि संयोगी वस्तुएं सब नष्ट हो जाने वाली हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या पानी में उठने वाला बुलबुला दीर्घकाल तक स्थायी रह सकता है? बुलबुले का स्वभाव उत्पन्न होते ही नष्ट होना है। वैसे ही यौवन धनादिक संयोगों को क्षणभंगुर ही समझना चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों का संयोग हुआ, ये अनादिकाल से है नहीं। अनादिकाल से तो मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक चैतन्य घन, ज्ञायक का घन पिंड आत्मा, ये मेरे साथ अनादिकाल से, वो मैं हूँ, वो चैतन्य मैं हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य मैं हूँ। इसका कभी वियोग नहीं होगा। हम मनुष्य पर्याय में हैं, तब भी ज्ञान अपने में है। हम तिर्यंश में चले जाएंगे, देव में चले जाएंगे, नारकी में चले जाएंगे, कहीं पर भी चले जाएं, ये ज्ञान अपने में, या ज्ञान चैतन्य ये अपने में हमेशा रहने वाला है। मगर अभी ये यौवन है, जब हम जन्मे थे, तब बच्चे थे, तब यौवन नहीं था। जब बूढ़े हो जाएंगे तब यौवन नहीं रहेगा। तो यौवन है, ये शरीर है, धन है, संपत्ति आदि संयोगी वस्तुएं, जिनका संयोग होगा उनका नियम से वियोग होगा। ये एकदम गांठ बांध के आप समझ लो। कोई भी चीज़ आप समझ लो, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं हम माता पिता तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। जब से हम जन्मे हैं तब से माता पिता हमारे साथ हैं, जब से जन्मे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो तुम्हारे से पहले भी मर जाएंगे, तो उनका साथ नहीं रहेगा। जब तुम जिंदा रहोगे तब उनका साथ नहीं रहेगा। तो बोले नहीं, अर्धांगिनी जो पत्नी है उसका तो हमारा जन्म जन्म का साथ है, ऐसा बोला जाता है। अरे उससे तो आप मिले ही शादी की उम्र से जस्ट पहले हो। जब आपकी शादी की उम्र होनी थी 25-26 साल की, 24 साल की, 27 साल की, जब भी शादी हुई, उससे 2-4 महीने पहले आप उनसे मिले हो, 12 महीने पहले मिले हो, तो उसके पहले तो उसका सहयोग नहीं था। उतने काल में आपकी जीवन आयु
की काल में उसके पहले उसका संयोग नहीं था। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों की मृत्यु साथ में हो जाएगी। बच्चे भी आप 27-28 साल के हुए, 23 साल के हुए, 25 साल के हुए, उसके बाद उनका जन्म हुआ, तो इसके लिए जिनका संयोग होगा उनका वियोग नियम से होगा। या तो पहले वियोग था फिर संयोग हुआ, तभी तो कहा जाता है कि संयोग हुआ, और या फिर अभी संयोग है तो उसका नियम से वियोग होगा। शरीर जो है वो इस आत्मा के साथ जन्म से लेके मृत्यु काल तक पूरे समय उसके साथ रहता है, लेकिन उसका भी संयोग हुआ है। इस यहाँ पे जन्म होने से पहले और कहीं था, तो ये जो शरीर मिला है इसका संयोग हुआ है जब जन्म हुआ तब, और जब मरण होगा तब इसका वियोग, इस शरीर का वियोग हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ये वैसे ही यौवन धनादिक संयोगों को क्षणभंगुर ही समझना चाहिए। विशेषार्थ, यह राज्य और मनुष्य पर्याय तो नष्ट होने वाली ही है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि इतने वर्षों तक राज्य और मनुष्य पर्याय स्थिर कैसे रही। जब तक रही स्थिर, वो आश्चर्य की बात है। इसके लिए अपने को शरीर जो कहते हैं कि शरीर में 9 द्वार है, तो मरण हो जाना ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये आत्मा जो है शरीर रूपी पिंजरे के अंदर फंसा हुआ है और इसके 9 दरवाजे हैं, 9 द्वार है इस शरीर के। आत्मा को निकलने के लिए इस शरीर से 9 द्वार है, फिर भी ये आत्मा अंदर टिका हुआ है, ये आश्चर्य की बात है। छोड़ के चला जाए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह राज्य और मनुष्य पर्याय तो नष्ट होने वाली ही है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि इतने वर्षों तक राज्य और मनुष्य पर्याय स्थिर कैसे रही। इस प्रकार राजा रानी को समझा रहे हैं कि यौवन, शरीर और धनादि वैभव ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। पर्याय कोई भी हो वह तो नियम से नष्ट होती ही है। आहा, देखिए क्या बात बता दी, इतनी सहजता से, इतनी सटीक और इतनी गहरी बात बता दी कि पर्याय कोई भी हो, कोई भी पर्याय हो, अनादि अनंत तो कोई पर्याय रह नहीं सकती है। पर्याय कहते ही उसी को है जो बदल जाए। किसी की 100 साल की हो सकती है, किसी की 1000 साल की हो सकती है, किसी की कोड़ा कोड़ी साल की हो सकती है, सागरों की हो सकती है, मगर वो बदलेगी ज़रूर, ये उसका नियम है। ऐसा प्रकृति का सार्वकालिक और सार्वभौमिक नियम है। सार्वकालिक यानी सभी काल में, पहले काल से लेके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे काल तक। और सार्वभौमिक यानी धरती पर बोलो, मध्यलोक में बोलो, मेरू पर्वत पर बोलो, देवलोक में बोलो, स्वर्गों के विमान में बोलो या नरकों में बोलो, पर्याय तो हमेशा नियम से नष्ट होती ही है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 60 नंबर का। संयोगों का वियोग सुनिश्चित, उसी बात को फिर से गहराई से बता रहे हैं। संयुक्तानां वियोगश्च भविता ही नियोगतः किम नैरंग्यतोप्य ही निसंगो ही निवर्तते। अन्वयार्थ, अत्र नीति का श्लोक है। संयोगी पदार्थों का अवश्य ही वियोग होता है, और तो क्या इस शरीर से आत्मा भी निसंग होकर यानी छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना। सरल अर्थ, जीव के साथ जिन जिन पदार्थों का संयोग होता है उन पदार्थों का वियोग नियम से होता है। धनादि संयोगी पदार्थ के वियोग की तो बात ही क्या करें, जबकि शरीर का संयोग जीव के जन्म काल से ही रहता है। उसे भी छोड़कर जीव अन्य भव में जाता हुआ प्रत्यक्ष देखने में आता है। हम रोज़ देखते हैं किसी न किसी की मृत्यु होती है। तिर्यंच में भी हम लोग देखते हैं कितने लोग मर जाते, कितने जीव मर जाते हैं, मर के दूसरी पर्याय धारण कर लेते हैं, मनुष्यों में, नारकियों में, देवों में। तो ये शरीर का भी जब नियम से वियोग होना है तो फिर संयोगी वस्तुओं का तो वियोग होना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। विशेषार्थ, जन्म के समय से, यही बात मैंने पिछले श्लोक में इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि जन्म से ये शरीर का साथ है, फिर भी ये जन्म से लेके मृत्यु तक इसका साथ है। लेकिन जब जन्म हुआ तब इसका संयोग हुआ, तब मृत्यु होगी तब इसका वियोग अवश्य होगा। जन्म के समय से प्राप्त इस शरीर को भी आत्मा छोड़ देता है। आत्मा इस शरीर को अपने साथ अगले भव में नहीं ले जा सकता, अथवा इस शरीर के साथ स्वयं नहीं रह सकता। ना ही इस शरीर को आप अगले भव में ले जा सकते हो, ना ही इस शरीर के साथ आप अनादि अनंत काल तक रह सकते हो।
ठीक है, ऐसा ही प्रकृति का सहज स्वाभाविक नियम है। इस वस्तु स्थिति पर विचार करें तो जब शरीर का वियोग होना निश्चित है तो उसके वियोग का दुख कैसा। अब कोई ऐसा नहीं है दुनिया में समझदार व्यक्ति जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जिसने 8-10-15-20 मौतें देखी हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ये पता ना हो कि ये शरीर का वियोग होने वाला है। तो फिर इस जब सब कुछ सुनिश्चित है, तब फिर इसके वियोग का दुख होना क्यों चाहिए। आपका और मेरा संयोग तो इस मनुष्य भव की यौवन अवस्था में हुआ है, अतः आपका और मेरा वियोग तो होगा ही। परस्पर वियोग न हो ये विचार ही वस्तु व्यवस्था के विपरीत है। देखिए बोल्ड में दिया है, जब इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि परस्पर अगर वियोग न हो, ऐसा विचार, ये विचार ही वस्तु व्यवस्था के विपरीत है। वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है, जैसे मैं पिछले 2 श्लोक से बोल रहा हूँ कि जिसका संयोग होगा उसका वियोग निश्चित ही निश्चित होगा। इस अज्ञान में विचार का त्याग करने में ही शांति है। इस प्रकार राजा सत्येंद्र विजया रानी को समझा रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम। शत्रु मित्रता केवल कल्पना। देखिए इसमें भी जैसे ये हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में देख सकते हैं कि जो आज हमारा शत्रु है वो कल मित्र था, जो आज मित्र है वो हो सकता है कल शत्रु हो जाए। शत्रु मित्रता सिर्फ अपनी कोरी कल्पना है, बाकी वस्तु व्यवस्था में न कोई किसी का शत्रु है, न ही कोई किसी का मित्र है। श्लोक पढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर का। अनादौ सति संसारे केन कस्य न बंधुता सर्वथा शत्रुभावश्च सर्वमेतद्धि कल्पना। अन्वयार्थ, संसार के अनादि होने पर किसी के साथ सर्व प्रकार से मित्रता और शत्रुता नहीं होती। निश्चय से यह सब कल्पना मात्र है। सरलार्थ, यह संसार तो अनादि का है, अतः किसी के साथ सर्वथा ही मित्रता या शत्रुता नहीं होती। मित्रता और शत्रुता के ये सर्वभाव निश्चय से मात्र कल्पना है, सत्य नहीं। देखिए हम लोगों ने पूरी कल्पना में ये मेरा शत्रु है, ये मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, ये मुझे हानि पहुंचा देगा, मेरे परिवार को हानि पहुंचा देगा, मेरी संपत्ति को हानि पहुंचा देगा, इस भय से हम उसको अगले को शत्रु मानते हैं। या अपन ने किसी को कोई चीज़ अपन चाहते हैं कि वो ऐसा परिणम है, अपने अनुसार अगर कोई नहीं परिणमन करता तो वो अपने को अपना शत्रु लगता है। और जो अपने अनुसार जो सामने वाला व्यक्ति परिणमन करता है वो एक्चुअली अपने लिए नहीं करता है, वो उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार करता है। फिर भी वो अपने को, चूंकि वो अपने अनुसार वो परिणमन कर रहा है, इसलिए वो अपने को अपना मित्र लगता है। बाकी ये सब वास्तव में तो कल्पना है, सत्य नहीं है। विशेषार्थ, रानी विजया काष्ठांगार के प्रति विशेष शत्रुता का भाव व्यक्त कर रही थी। देखिए स्टोरी आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि रानी विजया को काष्ठांगार के ऊपर विशेष क्रोध आ रहा था। वो बोल रही थी कि एक तो राजा ने सेनापति होते हुए भी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी, राज्यभार संभालने दिया। अब वही सेनापति काष्ठांगार जो राजा बन गया है, उसी ने अपनी सेना को अपने राजा को मारने के लिए भेजा, इसलिए वो काष्ठांगार के प्रति विशेष शत्रुता का भाव व्यक्त कर रही है। तब राजा सत्येंद्र रानी को समझा रहे हैं, इस षट द्रव्यात्मक लोक का न तो कभी प्रारंभ हुआ है और न कभी अंत होगा। षट द्रव्यमय ये लोक है, 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। इस लोक को 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य मिलके इस लोक की रचना हुई है। तो इस लोक को न तो किसी ने बनाया है, और चूंकि किसी ने नहीं बनाया तो इसका कभी भी नाश नहीं होगा। इस षट द्रव्यमय लोक का न तो कभी प्रारंभ हुआ है और न कभी अंत होगा। यह तो अनादि अनंत है और रहेगा। इस अनादि विश्व का अनंत वर्षों का भूतकाल व्यतीत हो चुका है। हमको पता नहीं है, हमको अंदाज़ा भी नहीं है कि भूतकाल में कितना काल निकल चुका है। और अनादि का ये तो भूतकाल हो गया अनादि, और अनंत हो गया भविष्य, वो भी बहुत लंबा काल है, वो कभी नाश नहीं होगा। भूतकाल व्यतीत हो चुका और भविष्य काल भूतकाल से सदैव अनंत गुना रहेगा।
ऐसा ये शाश्वत सत्य है। अनादि काल का भूतकाल व्यतीत हो चुका है और जो भविष्य काल है वो भूतकाल से अनंत गुना है। इस संसार में भ्रमण करते हुए प्रत्येक जीव के अन्य अनेक जीवों के साथ माता पिता बहन भाई पति पत्नी आदि अनेक संबंध हो चुके हैं। जो भाई है वह उसी भव में कुछ निमित्त पाकर शत्रु हो जाता है। जैसे रावण का भाई विभीषण रावण का शत्रु बन गए। बहुत फेमस कथा है रामायण की कि सगा भाई उसका विभीषण वही रामचंद्र जी से हाथ मिला लेता है और रावण का शत्रु बन जाता है, सगा भाई। इसी प्रकार अन्य अन्य प्रकार के संबंध बनते हैं। जैसे भविष्य में जब रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, देखिए जैन मान्यता के अनुसार रावण का जीव जो है वो भविष्य के काल में वो तीर्थंकर बनेगा, तब सीता का जीव रावण का गंधर्व बनेगा। बोलो कैसी गजब बात है। सीता का अपहरण किया था, जब जिस समय में जिस पर्याय में वो लोग रावण और सीता थे तो सीता का अपहरण किया था और उसी अपहरण के कारण रावण की मृत्यु हुई। अब जब रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे तो वही सीता का जीव रावण का गंधर्व बनेगा। राजा श्रेणिक का पुत्र कुणिका उसी भव में श्रेणिक का महान शत्रु बना था। इत्यादि अनेक उदाहरणों से पुराण भरे हुए हैं और प्रत्यक्ष भी हमें दिखाई देते हैं। इसके लिए हम देखो पुराणों के एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने लौकिक जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि सगे भाई भाई में ऐसी शत्रुता हो जाती है कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, और कोई ऐसे कट्टर दुश्मन होते हैं वो भी एकदम एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं लंगोटिया यार जैसे उनकी दोस्ती हो जाती है। वास्तव में न तो कोई किसी का शत्रु है न मित्र है, सब परिस्थितियों के संयोग हैं। ऐसा समझकर काष्ठांगार के संबंध में आपको समता भाव रखना ही उचित है, ऐसा राजा सत्येंद्र रानी विजया को समझा रहे हैं। अपात्र जीव को धर्मोपदेश व्यर्थ, इति ही धर्म्य वचस्तस्या लेभे नैव पदम हृदि, दग्ध भूम्युक्त बीजस्य नाहान्य कुर समर्थता। इस प्रकार नीति युक्त वचनों ने उस विजया रानी के हृदय में स्थान को नहीं प्राप्त किया। देखिए रानी विजया तो शोकमग्न थी, उसके पति के ऊपर काष्ठांगार ने उसके पति को मारने के लिए सेना भेज दी थी, तो उसको कितना भी समझाओ वो तो काष्ठांगार को शत्रु ही समझ रही थी। इतना नीति के इतने अच्छे अच्छे वचन राजा सत्येंद्र ने रानी विजया को सुनाए, लेकिन उनके रानी विजया के हृदय में उनको कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। अत्र नीति निश्चय से जली हुई पृथ्वी में बोए हुए बीज के अंदर अंकुर पैदा होने की शक्ति नहीं होती। सरलार्थ वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने वाला उपदेश भी रानी विजया को हृदयंगम नहीं हुआ, क्योंकि जली हुई भूमि में बोया गया बीज व्यर्थ ही जाता है। विशेषार्थ भगवान महावीर के जीव मारीच को समवशरण में दिव्य ध्वनि से सर्वोत्तम उपदेश मिला, और उपदेशक भी तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जैसे सर्वोत्कृष्ट वक्ता थे। देखिए निमित्त की अगर बात करें तो भगवान महावीर को जो मारीच की पर्याय में जो निमित्त मिले थे उससे उत्कृष्ट निमित्त लगभग किसी जीव को मिलना असंभव है। तीर्थंकर उनके सगे दादा जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, वो उनके जो प्रथम तीर्थंकर है वो उनको उपदेश देने वाले थे, सर्वोत्कृष्ट वक्ता थे उनके जैसे। तो भी उपदेश और उपदेशक दोनों व्यर्थ सिद्ध हुए। रानी विजया को सत्येंद्र का उपदेश व्यर्थ सिद्ध हुआ। मारीच के समान यह रानी विजया भी अपात्रता का ज्वलंत उदाहरण थी। अपात्र थे, जब नहीं समझने का कि पात्रता ही नहीं है समझने की, तब आप उसको कितना भी समझाओ वो नहीं समझ में आएगा उसको। अतः रानी शोक ही करती रही। इस घटना से यह बात स्पष्ट होती है कि समझाने वाले के प्रयास तथा उपदेश से कोई समझता ही नहीं है, किंतु समझने वाला अपनी पात्रता या पुरुषार्थ से स्वयं समझना चाहे तो समझ सकता है। उपदेश और उपदेशक को तो निमित्त कहा जाता है। यहाँ पे आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा का
बहुत ही फेमस वाक्य है, वो स्मरण में आता है कि समझेगा अपने आप से और नहीं समझेगा किसी के बाप से। अगर उसमें समझने की पात्रता होगी, उसके अंदर उपादानगत योग्यता होगी तो वो स्वयं से समझेगा, वरना तो राजा सत्येंद्र क्या, ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर जैसे भी सर्वोत्कृष्ट वक्ता भी समझाएं तो भी नहीं समझेगा। वंश रक्षार्थ राजा सत्येंद्र का प्रयत्न। अयम त्वापन्न सत्तवा तामारोप्य शिखी यंत्रकम स्वयं तद भ्रामयामास हंत क्रूरत्मो विधि। अन्वयार्थ। तदंतर राजा ने गर्भवती उस रानी को मयूर यंत्र में बिठा करके अपने हाथ से उसको घुमाया। अत्र नीति, खेद है कि पूर्वोपार्जित कर्म अत्यंत कठोर होते हैं। सरलार्थ। राजा सत्येंद्र को अपने वंश की रक्षा का अन्य कोई उपाय दृष्टिगत नहीं हुआ, अतः उन्होंने गर्भवती एवं दुखी रानी को केकी यंत्र, एक प्रकार का हवाई जहाज पर बिठाकर आकाश मार्ग से अन्यत्र भेज दिया। एटलीस्ट अपनी पत्नी और बच्चे को, जो गर्भवती पत्नी है अतः उसका जो बच्चा होने वाला, उसकी रक्षा के लिए तो उनको उस जगह से मैं कहीं और भेज दूं। यह बात सत्य है कि भवितव्य बलवान होता है। विशेषार्थ। गर्भवती स्त्री का सभी व्यक्ति विशेष ध्यान रखते हैं, उसके लिए अधिक से अधिक सुख सुविधा जुटाने का प्रयत्न करते हैं, पर यहाँ विधि की विडंबना देखिए कि राजा सत्येंद्र को अपनी गर्भवती पटरानी विजया को अकेले ही अपरिचित स्थान पर भेजने को बाध्य होना पड़ा। होनहार को कौन टाल सकता है। देखिए, जिस रानी को वो इतना विशेष प्रेम करता था, जिसके वजह से उसने अपना सारा राज्यभार काष्टांगार को सौंप दिया था, अब वो गर्भवती अवस्था में उसको ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उसको स्वयं से उसको दूर भेजना पड़ा। राजा सत्येंद्र युद्ध को उद्यत। वियतासित्मगते युद्धम समोहादुपचक्रमे न हाग्यगुली साहाय्या स्वयं शब्दाय तेतराम। इस यंत्र के आकाश मार्ग से ऊपर चले जाने पर उस राजा ने मोह के वश से लड़ना प्रारंभ किया। निश्चय से अकेली उंगली अपने आप शब्द को नहीं करती है, अर्थात दो के बिना अकेले से लड़ाई नहीं होती। ठीक है, अपने में जैसी कहावत है कि एक उंगली से एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए तो दो हाथ चाहिए। सरलार्थ। रानी को आकाश मार्ग से अन्यत्र भेजने के पश्चात राजा सत्येंद्र भी अपनी प्रतिष्ठा के रक्षार्थ मोहवश युद्ध को उद्यत हुए। यह सत्य है कि एक उंगली से चुटकी नहीं बजती। अब इसमें पता नहीं कैसे बता दिया कि एक उंगली से चुटकी नहीं बजती, चुटकी बजाने के लिए दो उंगलियां चाहिए। विशेषार्थ। रानी के आकाश मार्ग से चले जाने के पश्चात राजा सत्येंद्र राज्य लोभ और अपनी प्रतिष्ठा तथा मान के रक्षार्थ मोहवश काष्टांगार के द्वारा भेजी गई अपनी ही सेना से युद्ध करने लगे। यदि राजा युद्ध करने को उद्यत नहीं होते तो युद्ध नहीं होता, परंतु अब क्या था, दोनों ओर से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। देखिए, अगर राजा युद्ध नहीं करता तो हो सकता है युद्ध टल जाता, वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता या देश निकाला मिल जाता तो जीवन बच जाता, लेकिन उसको भी अपनी प्रतिष्ठा प्यारी थी, राज्य लोभ था, इसलिए उसने भी युद्ध शुरू किया। तो अकेले यहाँ पे काष्टांगार का दोष नहीं है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। राजा सत्येंद्र ने भी युद्ध के लिए तैयार हुए, ये उनकी भी गलती है, ऐसा यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। एक और श्लोक ले लेते हैं 65 नंबर का, फिर अपन समाप्त करते हैं। राजा को युद्ध भूमि में ही वैराग्य। कल भी अपन ने यहीं पे ख़त्म किया था कि उसका तत्वज्ञान जागृत हो गया, आज राजा को युद्ध भूमि में ही वैराग्य हो गया। अतः युद्धवाचिरं योद्धा मुधा प्राणी वे वधेन किम इत्युहेन विरक्तो भूत गत्य धीयम ही मानसम। तदनंतर योद्धा राजा बहुत काल पर्यंत युद्ध करके निष्प्रयोजन प्राणियों की हिंसा से क्या फल है, ऐसा विचार करके लड़ाई से उदासीन हो गया। देखिए, युद्ध तो मेरे और काष्टांगार के बीच में है, लेकिन उसकी वजह से जो सेना में जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो रही है, जो सेना में जानवर हैं, हाथी घोड़े, उनकी हत्या हो रही है, तो ऐसा विचार उसके मन में आया। अत्र नीति। निश्चय से गति के अनुकूल ही मन के भाव होते हैं, अर्थात जिसको जिस गति में जाना होता है उसके मृत्यु के समय वैसे ही भाव होते हैं।
सरलार्थ, बहुत समय तक युद्ध करने के बाद राजा सत्येंद्र का विवेक जागृत हुआ। वे विचार करने लगे कि मैं अकेला सेना पर तो विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा, व्यर्थ ही मनुष्यों की हिंसा से क्या लाभ, क्योंकि मन के विचार भविष्य में होने वाली गति के अनुसार ही होते हैं। जहाँ जिस गति में अपने को जाना होता है वैसे ही विचार अपने मन में आते हैं। विशेषार्थ, राजा सत्येंद्र की शुभ गति होने वाली थी, अतः उनके वैसे ही परिणाम होना भी स्वाभाविक था। जैसी गति वैसी मति की उक्ति को चरितार्थ करते हुए उन्हें युद्ध करते करते ही वैराग्य भाव जागृत हुआ और उन्हें युद्ध से विराम ले लिया। उन्होंने युद्ध से विराम ले लिया। देखिए, हम भी किसी से अगर युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाए या कोई क्लेश हो जाए तो अपने में जितनी जल्दी वैराग्य जागृत होगा उतना ही हमारी आत्म कल्याण के लिए ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसी मंगल भावना से आज का स्वाध्याय हम लोग समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण ग्रहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।